एशिया की बात करते हैं, कैंपस यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी को मान के आप चलें कि करीब इसके पास करीब 42 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, करीब मान के चलें 15 से 16 इससे आंचलिक अनुसंधान केंद्र हैं, 14 से 15 से कृषि कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब इसके ऐसे इवेंट्स हैं। 1964 में बनी यूनिवर्सिटी मान के चलिए आप भी देख लीजिए पूरे इंडिया की तीसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, तीसरी यूनिवर्सिटी तो सबसे पुरानी 1964 में बनी। तीसरी चीज़ ये है कि इसका ये प्रदेश जो जाना जाता है। मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, वैज्ञानिक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। आज हमारे पास रत्नागिरी से बहुत सारे किसान आए और बड़े अच्छे किसान जिन्होंने कि लगभग हमारे पूरे विश्वविद्यालय की जितनी भी हमारे रिसर्च इकाइयां हैं, चाहे बीज उत्पादन की इकाइयां हों, चाहे तो आपका सब्जी उत्पादन का रहा, चाहे आपका मशीनरीज का था, और हमारे यहाँ एक हमने अलग से निकाला हुआ है कि लाख उत्पादन का, वो भी इन लोगों ने बड़े ढंग से देखा और बहुत सारे क्वेश्चन किए। इससे हमको ये लगता है कि ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और जिस तरह से इन्होंने प्रश्न किया है उस तरह से हमें लग रहा है कि जितने भी चीजें इनको बताई गई हैं उस इनके प्रश्न के द्वारा ये जरूर कहीं न कहीं उसको उपयोग करेंगे। और महाराष्ट्र में जिस तरह रत्नागिरी के लोग हैं और इस बताई गई चीजों को अगर उत्पादन में अगर अपने प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही ये एग्रीकल्चर में इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि ये विश्वविद्यालय पूरे राष्ट्र में भारत में प्रथम स्थान रखता है प्रजनन बीज उत्पादन में, सोयाबीन के लिए जाना ही जाता है, सोया स्टेट का। तो हम उम्मीद ये भी करते हैं कि इनको जो हमने बताया है कि अच्छी बीजों का संरक्षण हम कैसे करें, अच्छी बीजों के प्रयोग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, अच्छी मशीनरी के प्रयोग से क्या क्या लाभ एग्रीकल्चर में लाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक का जो हम बात कर रहे हैं आज एक संभवतः जो ऑर्गेनिक का जो ये ट्रेंड जो चल रहा है कि हम बिना रसायन मुक्त खेती करें, उस विषय पर भी चर्चा हुई। बहुत सारे किसानों ने इस पर प्रश्न किए और वो भी बहुत सारा अच्छे जवाब जिनमें हमारी तरफ से हो सकता था हमने अपने रिसर्च के द्वारा इनको प्रदान किया है। और कुछ एक और भी बातें उसमें कई चीजें निकल के सामने आई। सामने ये आया कि भाई क्या हम अगर खेती रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं तो क्या हम इस पे आने वाले समय में हमारा आश्रय हो सकता है, हमारा पेट भर सकता है कि नहीं इस खेती से। तो हम बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहेंगे कि अभी तो संभव नहीं है कि इस बेसिस पर जितना उत्पादन हम ऑर्गेनिक से लेते हैं उतना केमिकल युक्त खेती जो कर रहे हैं उससे उसके बराबर ले लेंगे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब अगर हम चाहें तो अगर उस तरीके को अपना करके हम उस लेवल तक उत्पादन को छू सकते हैं जितना हम इनऑर्गेनिक लेवल की खेती से पा रहे हैं। तो ये सोच है आज के किसानों की। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच ऐसे किसान आए जिन्होंने इस तरह के प्रश्न रखे और आने वाले समय में खेती का भविष्य क्या हो सकता है इस पे उन्होंने चर्चा किया। और हमें भी एक नई चीज उनसे सीखने को मिली कि अब हम अपने रिसर्च के डायरेक्शन को किस जगह से मोड़ सकते हैं, उससे हमें आने वाले समय में किस तरह की रिसर्च को और बढ़ावा मिल सकता है, ये चीजें भी इनसे सीखने को मिली। ये जो किसान है हम गर्व के साथ ये भी कह सकते हैं कि आज इन्होंने जो नॉलेज इस विश्वविद्यालय से जो लिया है वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र प्रदेश के लिए, और दूसरा काम क्या है कि इन किसानों ने जिन्होंने ये ज्ञान लिया है कहीं न कहीं अगर उसे लगाएंगे तो अपने ही नहीं बल्कि अगल बगल के जितने इनके फार्मर्स हैं, इनके जितने रिश्तेदार हैं और जो इनसे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस खेती का ज्ञान का एक सदुपयोग कर सकते हैं और उसका अपने उत्पादन के साथ साथ उनका जो इकोनॉमिक लेवल है जो वो भी बढ़ेगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं इन सबके लिए। धन्यवाद। सबसे पहली चीज ये कि आज देखा जाए तो तापमान का जो तापमान के बढ़ने से मौसम के मिजाज में भी चेंज हो रहा है, बदल रहा है मौसम। अनसर्टेन रेन्स, बहुत ज्यादा गर्मी का बढ़ना, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ना, ये ऐसे आ रहे हैं जिस बेसिस पर हम अपने खेती को जिस सीजन में मानते थे कि खरीफ की खेती है तो खरीफ रहता है अगर जून से चलेगा तो आपका जुलाई अगस्त या सितंबर तक खत्म हो जाएगा, लेकिन देखा यह जा रहा है कि मौसम का मिजाज अंतिम तक जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर लगभग हर एक मौसम में बारिश हो रही है। और दूसरा ये भी देखा जाए कि जिस समय ठंडी की जरूरत है फसल को उस समय गर्मी आ रही है। दूसरी चीजें ये भी है कि बहुत सारे नए ऐसे पैथोजेंस, ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जिनकी वजह से भी किसानों को सामना करना पड़ रहा है। तो हम आज के परिवेश में इसको देखते हुए रिसर्च में कुछ नई प्रजातियां, नई किस्में जो हम लोगों ने जो मौसम के बदलने के साथ में अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता रखते हैं उन वैरायटियों को प्रमोट कर रहे हैं, उन वैरायटियों का भी नॉलेज किसानों को दिया गया है।
हम ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ चूंकि विश्वविद्यालय चूंकि बीज पे काम करता है, नई वैरायटियों को मतलब जन्म देने का काम करता है, तो हम किसानों भाइयों से मैंने बोला हुआ है कि आप हमारे पास काउंटर है, आप डायरेक्ट किसी के भी मतलब कोई पत्र लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है। हमारा काउंटर हमेशा मतलब वर्किंग डेज में सोमवार से लेकर के शनिवार तक खुला रहता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला है। हमारे वैज्ञानिक बैठते हैं और वो उस बीज का लाभ ले सकते हैं। हम करीब 24 फसलों का करीब 215 किस्मों का हम उत्पादन करते हैं। तो हमें मान के चलते हैं कि हमारे बीज ऑल ओवर द इंडिया के लिए, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे ऑल ओवर भारत के लिए हम काम करते हैं। और यहाँ की बहुत सारी वैरायटी से, धान की वैरायटी से लाभ ले सकते हैं, चने की वैरायटी से लाभ ले सकते हैं, सोयाबीन की हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी जिनका लाभ लिया जा सकता है। गेहूं की वैरायटी जो जानी जाती है लगभग मध्य प्रदेश का गेहूं, वो सरबती किस्म के गेहूं हमारे यहाँ, उसका लाभ ले सकते हैं आप। सरसों की वैरायटी है, मूंग की वैरायटी है, उड़द की वैरायटी है, मतलब सीरीज ऑफ वैरायटीज हमारे पास है जिनका लाभ किसान ले सकते हैं। और हमारी जो भी वैरायटी है, हमारा मतलब जो टारगेट है, वो टारगेट यही है कि कम दिन की फसलें देना, कम दिन की फसलें देना और उत्पादन उतना ही रखना जितना कि हम ज्यादा दिन लगा करके उत्पादन लेते हैं। तो ये अपना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। हमने बहुत सारी फसलों में इस चैलेंज को पूरा किया है और आने वाले समय में हमारे पास 3-4 फसलें और हैं जिसको कम दिन करने से धान में है और गेहूं में। दो हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट बना हुआ है कि कम दिन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और क्वालिटी वहीं लेने का हमारा टारगेट है। और ऊपर मतलब अगर हमारा यही सब सही रहा, कोई दिक्कतें यदि नहीं आई आने वाले समय में, तो हम आपसे ये भी मतलब आश्वस्त कराना चाहेंगे आपको कि आने वाले समय में कम दिन में हम अच्छी क्वालिटी और उतना ही उत्पादन जो ज्यादा दिनों में वैरायटी से लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा उत्पादन लेने की क्षमता वाली किस्मों भी बहुत कम दिनों में आपको हम मुहैया कराएंगे। तो ये चीजें जो हैं आने वाले समय में आपको मिलेंगी और विश्वविद्यालय हमेशा आप सबके लिए है। आप सारे रत्नागिरी से सारे जो किसान आए उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है इस बात की कि उन्होंने मतलब बड़े ढंग से हम लोगों के लेक्चर को सुना, अनुभवों को सुना और निश्चय ही ये अनुभव उनके खेती में काम आएगा।